ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया है ढाबा जैसी आलू का पराठा जो बने हैं बहुत ही सॉफ्ट और साथ में स्वादिष्ट भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी ढाबा स्टाइल आलू का पराठा और इसे मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे से। आलू और कुछ फ्लेवरफुल मसालों के साथ ये पराठा का स्टफिंग्स मैं बनाऊंगी, जिससे ये बनेगी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। तो आलू पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। पराठे को मैं आटे से बनाऊंगी ताकि ये हेल्दी बने। आटे में स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, साथ में डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच देसी घी। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। अब हम थोड़े थोड़े करके पानी डाल के एकदम नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो पानी डाल के सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है। एक साथ ज़्यादा पानी ना डाल के थोड़े थोड़े करके पानी का इस्तेमाल करें। जैसे हम घर में रोज़ाना रोटी पराठा बनाते हैं, वैसे ही हमें आटे को तैयार कर लेना है। आटे को ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा स्टिफ ना बनाएं, नहीं तो पराठा आपके ठीक तरह से बनेगी नहीं दोस्तों। ये देखिए कैसे मैं इसको मसल कर गूंथ रही हूँ। आप भी ऐसे गूंथे, थोड़े से हाथों का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो 4-5 मिनट इसे अच्छे से माथने के बाद मैंने पराठा के लिए नरम आटा तैयार कर लिया है। आटे को दोस्तों ऐसे रखना है, ये देखिए। तो अब हम एक गीले कपड़े से इसे ढक के 15 मिनट आराम करने देंगे। आप चाहे तो एक प्लेट से इसे ढक सकते हैं और इस दौरान हम पराठा की स्टफिंग्स तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े से बाउल में मैंने लिया है 4 उबले हुए आलू। तो अब हम आलू को एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। उबालने के तुरंत बाद ही आलू को ग्रेट ना करें, पहले इसे थोड़ी देर ठंडा कर लें और फिर इसे ग्रेट करें। इससे आलू से एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाएगा। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, पर ग्रेट करने से दोस्तों आलू में कोई लम्स नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, इसे जरूर डालें। इसके जगह आमचूर भी डाल सकते हैं। 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 कुटी हुई हरी मिर्च। और फिर मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक भी डालना है। इससे बढ़िया सा खटास आएगा पराठा में। कुछ फ्रेश हरा धनिया, बिल्कुल थोड़े से अजवाइन हम इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर पराठा में उभर कर आएगा और साथ में ये डाइजेस्ट भी करेगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक डो जैसे बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे एक बहुत ही खास चीज़, और वो है थोड़े से कटी हुई प्याज। दोस्तों प्याज में थोड़े से मॉइस्चर होते हैं, तो इसीलिए इसे मैं बाद में डाल रही हूँ। और ये प्याज को आलू के मिश्रण के साथ मिलाते ही प्याज पानी छोड़ेगा और मिश्रण थोड़े से मॉइस्ट भी हो जाएगा। तो ये मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मैदा। आप चाहे तो मैदा की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसन या सत्तू भी डाल सकते हैं। आलू और प्याज में जो थोड़े से मॉइस्चर रह गया है, ये थोड़े से मैदा उसे एब्सॉर्ब कर लेगी। आप चाहे तो प्याज को पहले भी डाल सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार आप मैदा या आटा यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये देखिए पराठा की स्टफिंग्स बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए पराठा को बेल लेते हैं। 15 मिनट के बाद डो को एक बार गूंद लेंगे। डो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इससे हम लोइयां तोड़ेंगे और गोल कर लेंगे। चकला के ऊपर बिल्कुल थोड़े से आटा छिड़क देंगे। ये लोइयां को थोड़े से फ्लैट करके इसके किनारों को ऐसे उंगलियों से दबा दबा के बड़े करते जाएंगे। सेंटर को हमें मोटे रखना है और किनारों को ऐसे घुमा घुमा के बड़े करना है, ताकि इसके अंदर आसानी से स्टफिंग्स फील हो सके। अब हम इसमें भर देंगे आलू का स्टफिंग्स।
भर के स्टफिंग्स डालें। इससे पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। स्टफिंग्स के ऊपर थोड़े से आटा छिड़क कर अब हम इसके किनारों को एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए इसके मुंह अच्छे से बंद कर देंगे ताकि स्टफिंग्स कहीं से भी बाहर ना निकले। अब हम इसे उंगलियों से ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़े से बड़े कर लेंगे ताकि ये स्टफिंग्स चारों तरफ फैल जाए। अभी इसे ना बेलें, पहले थोड़े से बड़े करना है और बाद में इसे मैं बेल लूंगी। और इसे बेलते वक्त सेंटर और किनारों में एक जैसे ही थिकनेस रखने की कोशिश करें। नॉर्मल रोटी चपाती के जैसे ही गोल बेलेंगे, पर थोड़े से मोटे बेलना है। आप अपने हिसाब से पराठा के शेप और साइज रख सकते हैं। तो पहले पराठा को मैंने बेल लिया है। अब इसी तरह से सारे को बेलकर तैयार कर लेंगे। स्टफिंग्स भरने से पहले आप चाहे तो लुइया को थोड़े से बेल कर बड़े कर सकते हैं और स्टफिंग्स भर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। अगर ये बेलते वक्त फट जाए तो चिंता ना करें, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इससे आपके आलू पराठा ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सारे पराठा को मैंने बेल लिया है, तो अब हम इन्हें सेक लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक तावा को गरम करके गरम तावा के ऊपर एक पराठा रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में सेक लेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद हम एक साइड पलट देंगे और दूसरे साइड को सेकने देंगे और फिर इस साइड को भी हम 1 से 1.5 मिनट सेकेंगे। देखिए पराठा हमारा कहीं से भी साइड से फटे नहीं है। और दोनों साइड से सेकने के बाद अब हम 1 चम्मच तेल पराठा के साइड से डालेंगे। आप चाहे तो घी से भी इसे सेक सकते हैं और इसे पलट देंगे हम। ये देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है हमारा पराठा और साथ साथ कितना बढ़िया फूल भी रहा है। तो दोनों साइड से इसे मैंने गोल्डन करके सेक लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस में हम सारे पराठा को सेक लेंगे। दोस्तों ये इतना सॉफ्ट बने हैं कि सेकने के बहुत देर बाद भी ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी। सुबह सुबह नाश्ते में हो या लंच में, बच्चे से लेकर बड़े सभी है ये नरम और स्वादिष्ट आलू पराठे के दीवाने। तो बिल्कुल देर न करके इसे आप झटपट बना लीजिए और ढाबा स्टाइल आलू पराठा के स्वाद का मजा आप घर पर उठाइए। तो कैसी लगी दोस्तों आज का पंजाबी ढाबा जैसी आलू पराठा? और आप ये रेसिपी को कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताना। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो उसके लिए वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।